बुजुर्गों ने समझाया दुनियादारी का राज, जिन्होंने सजाया संस्कारों का ताज, ढाल बनकर जिन्होंने हर बुरी चीज से बचाया। तभी तो है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के 9 अंक अब तक आप सुन चुके हैं। देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं व जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 10वां एपिसोड। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए आपको सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग के बारे में बता दें। इस विभाग का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से कमजोर समूहों के उत्थान और विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम विकसित करना है। इस विभाग का मुख्य ध्यान बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण पर है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के आज के कार्यक्रम में भरत दादाजी और लक्ष्मी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो है बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि समुदाय इस समस्या के बारे में कैसे जागरूक हो सकता है और बुजुर्गों के मदद के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हैं। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। आज हमारी लक्ष्मी इतनी शांत क्यों बैठी है? मैं दुखी हूँ। क्यों? क्या हो गया हमारी बिटिया को? दादू, आज मेरी एक सहेली ने बताया कि वो एक घर के सामने से गुजर रही थी। बड़ी जोर जोर से हल्ले की आवाज आ रही थी। उसने ध्यान लगाकर सुना तो बातों से ऐसा लगा कि घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से एक कांच का गिलास टूट गया है और उन पर घर के 2-3 सदस्य चढ़े बैठे थे कि इतने महंगे सेट को खराब कर दिया और भी न जाने क्या क्या बहुत बुरा भला कह रहे थे। दिल दुखी हो गया दादू। सच है बेटा, बुजुर्गों का हमारे समाज में एक खास स्थान है। वे हमारे परिवारों के आधार होते हैं। वे अनुभव और ज्ञान के सागर हैं, लेकिन कई बार वे दुर्व्यवहार का शिकार बनते हैं, घर की छोटी छोटी बातों में भी। बुजुर्गों के लिए ये अनुभव काफी दुखद होता है। और बेटा, दुर्व्यवहार केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय भी हो सकता है। दादाजी, बुजुर्गों के प्रति व्यवहार को रोकने के लिए कोई नियम कानून नहीं है क्या? तुम्हें पता है, हर साल 5 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/27 के परिणाम स्वरूप इस दिवस के आयोजन की शुरुआत हुई थी। लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यह एक गंभीर सामाजिक बुराई है बेटा, जो मानव अधिकारों को प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र भी जागरूकता के जरिए इसे रोकने के लिए प्रयासरत है। बिल्कुल, समाज के नकारात्मक रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब ज्यादातर घरों में बेटे बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ मानने लगे हैं। यह बात महज ख्याल नहीं, एक हकीकत है। एक सर्वे में पाया गया है कि 35% लोगों को बुजुर्ग की सेवा करने में अब खुशी महसूस नहीं होती। परोपकारी संगठन हेल्प एज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 5 में से 1 बुजुर्ग किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। इसके अलावा दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन एज वेल फाउंडेशन ने देश के 20 राज्यों के 10,000 बुजुर्गों पर एक सर्वे किया था। रिपोर्ट काफी डराने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 23.44% यानी देश का हर चौथा बुजुर्ग देश में अकेला रहने को मजबूर है। ऐसा ही नहीं कि यह बुराई शहरों तक ही सीमित है। रिपोर्ट कहती है कि 21.38% बुजुर्ग गांव में, जबकि 25.3% शहरों में अकेले रह रहे हैं। एक सर्वे से ये बात भी सामने आई है दादू कि आज दुनिया में बुजुर्गों के साथ अनदेखी और दुर्व्यवहार हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। अच्छा, वो कैसे? आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर इतने व्यस्त रहते हैं कि हम कभी भी अपने घर पर रह रहे बुजुर्गों से बात नहीं करते। इस कारण वे असहज, खुद को हीन महसूस करते हैं और अकेलापन जैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। अगर दुर्व्यवहार के तरीकों की बात करें तो कई तरीके हो सकते हैं। शारीरिक चोटें जैसे कि चोट या झगड़े के निशान, मानसिक तनाव जैसे कि निराशा या चिंता, वित्तीय शोषण जैसे कि पैसों की चोरी या धोखाधड़ी। जी दादाजी, हमने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की बातें तो कर ली, इनका समाधान क्या हो सकता है? इस बारे में बताने से पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कुछ और योजनाओं के बारे में सुन लेते हैं। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना
राष्ट्रीय वयोश्री योजना बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे अनुभव और ज्ञान के भंडार होते हैं, लेकिन कई बार वे शारीरिक, मानसिक और वित्तीय दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करें, उन्हें सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। जागरूक अगर हम होंगे तो बुजुर्गों को हम सम्मान और बिना हिचकिचाहट के जीवन जीने का अवसर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सबसे पहले यदि आप या आपके आसपास कोई बुजुर्ग इस स्थिति का सामना कर रहा है तो आपको मदद के लिए कदम उठाना चाहिए। आप स्थानीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से आप 14567 यानी 14567 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, मदद मांगना कभी गलत नहीं होता। अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होते देखते हैं तो चुप न रहें। आज किसी बुजुर्ग के साथ होते दुर्व्यवहार को देखकर आप अगर आंख मूंद लेते हैं तो शायद आने वाले वक्त में आपके साथ भी यही घटित हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापा जिंदगी के किताब की आखिरी पन्ना है और ये पन्ना हम सबको पढ़ना है। जी दादाजी, जागरूकता तो काफी जरूरी है और जागरूकता तो कई तरीकों से फैलाई जा सकती है। जैसे सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना। बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जरूरी है कि आप अपने स्थानीय संगठन और समुदाय के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करें। पंचायत स्तर पर बुजुर्गों को उनके अधिकारों से अवगत कराएं। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में भी बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। 1 सेकंड में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी यहाँ से वहाँ हो जाती है ना? बिल्कुल सही दादू, आप तो हाईटेक होते जा रहे हैं। अगर आप अपने आसपास किसी बुजुर्ग के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हैं तो आप संबंधित कार्यालय को संपर्क कर सकते हैं। आप 14567 पर कॉल कर सकते हैं या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #Elder Abuse Awareness का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ध्रुव दीक्षित आपके साथ विषम सामाजिक समस्या की चर्चा करूंगा। जी हाँ, भारत एक परंपरावादी देश है जिसमें परिवार का अपना एक महत्व, अपनी एक अलग भूमिका है। श्रवण कुमार का देश है, लेकिन इस परंपरावादी देश में जहां पितृ और मातृ ऋण की बात की जाती है, वहां बच्चे आज अपने माता पिता की सेवा सिर्फ प्रॉपर्टी सेवा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस की सेवा कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ हमारा जो सामाजिक ताना माना है, देखिए कितना बदल गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं, विकसित देश बन रहे हैं, लेकिन विकास के इस दौर में विकसित होते हुए हम अपने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिए हैं। हमने अपनी आत्मा कुचल दी है, हमारी नातेदारी, रिश्तेदारी सब समाप्त होती जा रही है। माता पिता कितनी तकलीफों में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, खुद भूखे रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को स्टैब्लिश कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। अब आप सोचिए, जिसको स्थापित किया गया, जिसने स्थापित किया, जिसके कारण वो बच्चा आज लाखों के पैकेज में खेल रहा है, वो माता पिता को ही भूल जाता है।
जब माता पिता को वृद्धावस्था में उनकी जरूरत है, आसरा है, वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे साथ बैठो, मुझे समझो, मेरे साथ शेयर करो। और ऐसे में माता पिता के साथ बैठना तो दूर, उनकी मदद तो करना दूर, ये हमारे बहू, बेटे, बच्चे, बेटियां माता पिता की संपत्ति, बैंक बैलेंस पे नजर रखते हैं और उनकी सेवा नहीं कर रहे, बल्कि खुद काबिल होने के बावजूद उनकी संपत्ति को पाना चाहते हैं। बॉम्बे में एक स्टोरी भी आई थी कि माँ बेचारी अपने बेटे का इंतजार करते करते, फॉरेन में था बेटा, इंतजार करते करते घर में ही खत्म हो गई, और जब बदबू आने लगी तो देखा गया तो वो एक हाड़ मांस का पिंजरा मिली। अभी हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ आंख खोलने वाले फैसले दिए। उनका कहना है बिना अनुमति पिता के पीएफ खाते से निकाले गए 34 लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने और फौरन घर खाली करने का आदेश दिया है बेटों को। मजबूरन पिता को जाना पड़ा था कोर्ट, क्योंकि वो घर से भी बाहर कर रहे थे, पीएफ का पैसा पूरा फंड खाली करने के बाद घर से बाहर कर रहे थे। कोर्ट का आदेश हुआ है कि इस घर से आपको बाहर होना होगा, आपके माता पिता इस घर में रहेंगे और आप 34 लाख रुपए का ब्याज भी देंगे। एक ये बहुत बड़ा आदेश हुआ है और तत्काल घर खाली करने के लिए कहा है। देश के हजारों बुजुर्ग घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2020 में 24,794 बुजुर्गों ने पुलिस थाने में उत्पीड़न की शिकायत की है कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। इसमें पूरे देश के लोग शामिल हैं। वास्तव में क्या कहता है हमारा केंद्र सरकार का जो कानून है, माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण कानून 2007 है, वो कहता है माता पिता की जिम्मेदारी उनके बच्चों पे है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग अपने बच्चों से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। ये कानून कह रहा है 2007 का कि अगर 60 साल से अधिक उम्र का बुजुर्ग है तो वो अपने बच्चों से गुजारा भत्ता मांग सकता है। और हो क्या रहा है, हमारे यहाँ माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी एजुकेशन लोन जो लेते हैं उसको वो चुकाते नहीं, तो माँ बाप को वो लोन चुकाना पड़ता है। जबकि कानून कहता है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को गुजारा भत्ता उनके बच्चों को देना पड़ेगा, जिसमें दादा दादी भी शामिल है। स्पेशल ट्रिब्यूनल ऐसे बुजुर्गों को 10,000 रुपए महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है, ये कानून कह रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि वास्तव में हम अपने माता पिता जिन्होंने हमको बनाया, स्थापित किया, उनसे दूर हो रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश और कैरियर पे अपना सब कुछ लगा देते हैं। बाजार से पैदल आता है पिताजी, अच्छे अच्छे कपड़े, स्वेटर, ब्रांडेड कपड़े देखते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं खरीदता कि अगर मैं खरीद लूंगा तो मैं अपने बच्चे को क्या खरीदूंगा, लेकिन बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाता है। जड़ों से धीरे धीरे जो हम कट रहे हैं तो माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लोग भूल रहे हैं कि कल वो भी बूढ़े होंगे। ये आंकड़े आप देखिए, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, कितने खतरनाक आंकड़े हैं। ये कह रहे हैं 30% माता पिता इस देश में उत्पीड़न के शिकार हैं, अपने बच्चों के उत्पीड़न के शिकार हैं, घरेलू हिंसा के शिकार हैं। 30% आबादी। 20% बेटियां कर रही हैं पिता पर, माता पिता पे जुल्म। लड़कियां, कहा जाता है ना लड़कियां माता पिता की बहुत मददगार होती हैं, लेकिन 20% बेटियां ही कर रही हैं अपने माता पिता पे जुल्म। 35% बुजुर्गों के साथ तो मारपीट भी हो रही है। कितना शर्मनाक पहलू है इस देश में कि माता पिता जिन्होंने आपको पाला पोसा बनाया, ऐसे 35% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ पिट रहे हैं, बच्चों से पिट रहे हैं, बच्चे उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। 79% माता पिता अपमानित हो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपमान के, मेरे साथ बहुत अपमान किया जा रहा है। 38% बेटों को गलत मानते हैं। उनका कहना है 38% बुजुर्गों ने कहा कि मेरे बेटे ही गलत हैं, अब मैं समाज को क्या दोष दूं। 39% मामलों में बुजुर्गों ने बहू को जिम्मेदार माना है। बहू जो है वो बेइज्जत कर रही है, हमको अपमानित कर रही है। तो ये श्रवण कुमार के देश में घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं बुजुर्ग। ये एक चिंताजनक पहलू है, इस पे हम सभी को सोचना पड़ेगा, हम सभी समाजशास्त्रियों को। ऐसा क्या हुआ कि हम अपने सामाजिक ताने बाने को भूल गए, सामाजिक संबंधों से विरक्त होकर अपने ही माता पिता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आज के लिए इतना। नमस्कार दादाजी। आज जब मेरी सहेली ने बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार वाली वो घटना बताई तो मैं नेट पर बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहारों के बारे में देखने लगी।
और मैं तब से ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि सच में ऐसा होता है। हाँ बेटा, यह सच है। बहुत से बुजुर्ग अपने परिवार में या देखभाल करने वालों के द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाते, गुमसुम से अपने में खोए रहते हैं और तब उन्हें जिंदगी बोझ सी लगने लगती है। दादाजी, क्या बुजुर्गों के साथ केवल शारीरिक दुर्व्यवहार होता है? नहीं बेटा लक्ष्मी, यह मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय रूप से भी हो सकता है। मतलब मारपीट के अलावा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और यहाँ तक कि धोखाधड़ी से उनके पैसे तक छीन लिए जाते हैं। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 14567 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं एक रेडियो नाटिका। नमस्ते चाचा जी। अरे अनिल बेटा, कैसा है? आ बैठ। अरे सुनीता, तुम यहाँ बैठी हो? क्या बातें हो रही हैं दादाजी से?
आज सुनीता के स्कूल में बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बता रहे थे। ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है चाचा जी। अब क्या बताऊं, मेरे मोहल्ले में भी एक बुजुर्ग महिला है। उनको जब भी मैं देखता हूं तो मुझे हमेशा उदास ही लगती हैं वो। क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते अनिल अंकल? मेरे ख्याल से हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो दुर्व्यवहार का शिकार हो रही है तो हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ये सही रहेगा। कल हम उनके घर चलते हैं और उनकी परेशानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या पता हम उनकी कुछ मदद कर सकें। नमस्ते बिमला बहन, सब ठीक है? अनिल बता रहा था कि आप गुमसुम सी रहती हो, परेशान दिख रही हो। सब ठीक तो है? नमस्ते भाई साहब, मैं ठीक हूँ। मुझे अकेले रहना पसंद है। आंटी, आप बिना किसी डर के हमें बताइए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम मदद कर सकते हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मेरे परिवार वाले मुझसे दूर रहते हैं, तो बस थोड़ा परेशान रहती हूँ। ये तो बड़े दुख की बात है कि आप इस उम्र में अकेले हो, मगर आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। हाँ विमला दादी, हम सब आपके साथ हैं। और तो और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आप जैसे बुजुर्गों को कई तरह की सहायता प्रदान की जाती है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर निःशुल्क कॉल कर सकती हैं। क्या नंबर बताया सुनीता बेटा? ज़रा लिख के दे दे मुझे, ये काम आएगा मेरे। तो अब आपको परेशान नहीं रहना है विमला दादी, और ना ही अपने साथ गलत होने देना है। हम सब और सरकार आपके साथ है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आंटी आप अकेली नहीं हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो आपको मदद लेनी चाहिए। आपकी बातें सुन के मुझे अच्छा लगा। मुझे सोचने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है बिमला बहन, अपना ध्यान रखना और कोई भी परेशानी हो तो बताना। ठीक है भाई साहब। अनिल, हम सबको मिलकर इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिमला की तरह ही कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चाचा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा सुनीता, क्या तुम स्कूल में इस पर एक प्रोजेक्ट कर सकती हो? बिल्कुल दादाजी, ये बिल्कुल सही आइडिया दिया आपने। याद रखें, बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस रेडियो नाटिका से प्राप्त जानकारी को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करेंगे। चलिए मिलकर बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। सीनियर सिटीजन्स कमेटी के सदस्य अंकुर शरण जी आज हमारे साथ हैं। जिस प्रकार के आप बुजुर्गों के लिए बहुत सारा काम करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक परेशानी बुजुर्गों के साथ आती है और वो आती है उनके फिजिकल अब्यूज की, डोमेस्टिक वायलेंस की। और ये परेशानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये घरों के अंदर है और इससे लोग बोल नहीं पाते हैं। बुजुर्ग जो हैं वो ना तो अपना दर्द कभी बता पाते हैं और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। एक बहुत ही कहना चाहिए दुख भरी जिंदगी बिताते हैं। सो इसके बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और ऐसी किसी भी परिस्थिति में वो ना आए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो क्या था कि बुजुर्गों के बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे, जैसे चौपाल में लोग बैठ गए, क्योंकि हम लोगों ने अपना बचपन अपने बुजुर्गों के साथ ही, दादा दादी बाबा नाना नानी सबके साथ जिया है। लेकिन आज जब हम अपने बचपन को आज के तौर पे देखते हैं तो वो जो ग्रुप है वो सिमट के व्हाट्सएप पे रह गया है जी। अब व्हाट्सएप पे जितना भी हम बात कर लें, इतनी ज्यादा उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं, मैसेजेस हो जाते हैं कि कई बार लोगों का ध्यान हट जाता है। एज अ सीनियर सिटीजन सेल मेंबर हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर एक इकाई में हम लोग इस तरीके से ग्रुप बनाएं, वहाँ के कंसर्न SHOs को भी उसमें इन्वॉल्व करें और जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन सेल के अधिकारी हैं उनके साथ डिस्कस करके 2025 में हम लोग ने एक सोचा कि अब हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित ना रहें। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इश्यूज जो आते हैं, उसके आंसर्स देन एंड देयर दिया गया, चाहे वो साइबर अपराध हो, चाहे उनके साथ फिजिकल अब्यूज।
राइट। हर बुजुर्ग कई बार सोचता है कि हम क्यों बताएं, क्योंकि वो पारिवारिक मंशा होती है, पारिवारिक नाता होता है। हर बुजुर्ग चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बचा के रखें, लेकिन कई बार पानी जो होता है सर के ऊपर जा चुका होता है। तब हम सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा। आप जैसे लोग और जिस भी तरीके से मीडिया या हम लोग सोशल मीडिया की जो ताकत है उसमें उन लोग तक पहुंचना पड़ेगा, ताकि हम उनके साथ वार्तालाप कर सकें। हम कुछ ना कुछ चौपाल के तरीके से, कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से, ताकि बुजुर्गों के साथ हम लोग बात कर सके। वो जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा है। तो जिस दिन हम वो कनेक्ट बैठा लेंगे, हम इट्स अ कम्युनिकेशन, इज अ टू वे कम्युनिकेशन जैसे होता है कि हर बार हमें सिर्फ उनकी बातें सिर्फ सुननी नहीं है, हमें उनके साथ उनको सुनना है, समझना है, और जो इससे अधिकारी है उन तक उनको बात को पहुंचाना भी है। तो मुझे लगता है कि ये संवाद अगर बनता रहेगा तो उनकी बातों को हम जल्दी समझ भी पाएंगे और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व भी कर पाएंगे। तो अब समय आ गया है कि इसको हम लोग और अच्छी तरीके से इन सब के बारे में हर एक बुजुर्गों तक ये पहुंचाएं, उनके नंबर को सेव कराएं, सो दैट कि कभी भी ऐसा कुछ इशू आता है वो देन एंड देयर डायल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। यदि वैज्ञानिक नजरिए से कहा जाए तो बुढ़ापा एक अनिवार्य शारीरिक अवस्था है। ऐसे में युवाओं को एक बात बड़ी गहराई से समझनी होगी कि उन्हें भी समय के इस चक्र से गुजरना होगा। ऐसे में युवा पीढ़ी के सामने सामाजिक व्यवस्था को बरकरार बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। युवाओं को बुजुर्गों की सेवा संस्कार को बनाए रखना होगा, साथ ही आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं है, आदर, सम्मान और सेवा उनका अधिकार है। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। नई पीढ़ी को यह भी बताना होगा कि बुजुर्ग का तिरस्कार एक अपराध है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था वृद्धजनों पर आधारित खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारे अभिमान का आज का अंक। यह कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से। इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर 7549889911 7549889911 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें दे सकते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के हर एपिसोड के अंत में हम एक सवाल पूछते हैं जो उसी एपिसोड में हुई बातचीत पर आधारित रहता है। सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवाल के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। मौका जाने ना दे। तो आज का सवाल है, बुजुर्गों के लिए एल्डर हेल्पलाइन नंबर क्या है? सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, बुजुर्गों के लिए एल्डर हेल्पलाइन नंबर क्या है? जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7549889911 यानी 7549889911। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद। राहों में सबके फूल बिछाते हैं बूढ़े लोग, सच मानिए कि देवता होते हैं बूढ़े लोग, सच मानिए कि देवता होते हैं बूढ़े लोग। राहों में सबके फूल बिछाते हैं बूढ़े लोग, सच मानिए कि देवता होते हैं, सच मानिए कि देवता होते हैं।
में